नमस्कार दोस्तों, देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में फर्जी दूतावास खुल गया और इतना ही नहीं, फर्जी दूतावास में फर्जी राजदूत भी बैठ गया। और वो फर्जी राजदूत जो अपने आप को कहता रहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से उसकी नज़दीकी रही और वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको अपना मित्र बताता रहा और बैठकर वो पूरा दूतावास चला रहा था। जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि भारत के अंदर किसी भी देश का दूतावास दिल्ली के अंदर है, लेकिन वो दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पॉश कॉलोनी में एक चमचमाती बिल्डिंग को रेंट पर लेकर, किराए पर लेकर वो पूरी तरह से उसको दूतावास बना दिया। हैरानी की बात यह है, जब आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। उसने ऐसे ऐसे देश का अपने आप को राजदूत बताया जो देश काल्पनिक निकले। जब गूगल किया गया तो वो देश दुनिया के मानचित्र पर कहीं है ही नहीं। वो माइक्रो कंट्री, वो मनगढ़ंत देश निकले और उन देशों को अपने आप को बता रहा राजदूत। और वो देश कौन है जिनके वो राजदूत खुद को बता रहा? वो देश आप भी गूगल कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि वो देश है या फिर वो कैटरिंग हाउस है, कि वो किसी बिल्डिंग का नाम है या कोई गांव है विदेशों का, क्या है, आपको भी गूगल करना ज़रूरी है। तो गूगल ज़रूर करिएगा, नाम सुन लीजिए। बता रहा है कि वो वेस्ट आर्कटिका का भी राजदूत है, वो साबोरोगा का है, पैल्विया का है, पौल्विया, वो कह रहा है कि पौल्विया का भी वो राजदूत है भारत में, और लोडोनिया का भी वो राजदूत है। यानी आर्कटिका का है, साबोरोगा का है, पौल्विया का है, लोडोनिया का है। यानी वो 4 देशों का अपने आप को राजदूत बता रहा है। और जब गूगल किया गया तो ये पूरे विश्व के मानचित्र पर ये कहीं ये कोई देश है ही नहीं, और बताता है कि ये माइक्रो कंट्री हैं। इसलिए ये माइक्रो कंट्री होने के चलते दुनिया के मानचित्र पर नहीं है और दुनिया के मानचित्र पर ये दिखाई नहीं देंगे। ये कहना है फर्जी राजदूत का, जो नोएडा STF के हिरासत में है। तो ये जान लेना ज़रूरी है कि नोएडा STF ने गाजियाबाद के पॉश कॉलोनी से इसको गिरफ्तार किया है। ये KB 35 KB 35 कबीर नगर में स्थित ये आलिशान बिल्डिंग है, जिसको ये किराए पर लेकर इसमें ये संचालित कर रहा था दूतावास। और यहीं से STF ने कई गाड़ियां बरामद की हैं जो लग्जरी गाड़ियां हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं। उस पर बाकायदा जो नंबर प्लेट हैं वो डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स हैं। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स की वही गाड़ियां होती हैं जिन गाड़ियों पर जब कोई विदेशी डिप्लोमेट आता है तो उन गाड़ियों का प्रयोग करता है, उन गाड़ियों से दिल्ली में चलता है। लेकिन ऐसे डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट इनके पास 18 पाए गए, जो अपने अलग अलग गाड़ियों पर ये सुविधा के अनुसार लगाते और फर्राटे भरते। इनके पास 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पाए गए हैं। ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उन्हीं के पास होता है जो डिप्लोमेट के लिए काम करते हैं। किसी भी देश में जो होते हैं ये उनको जारी होता है, लेकिन इन्होंने 12 इस तरह के डिप्लोमेट पास जारी करवा लिया। इतना ही नहीं, इनके पास
44,70,000 रुपये कैश मिला है। और जिन कंपनियों और लोगों को इन्होंने चूना लगाया उसमें सैकड़ों लोग शामिल हैं जिनको इन्होंने ठगी की, और 34 कंपनियां हैं जिनको देश विदेश के नाम पर या बिजनेस दिलाने के नाम पर या कंपनी खुलवाने के नाम पर इन्होंने उगाही की, उनसे धन कमाया। ये सब कौन कर रहा था? गाजियाबाद में जो इसका मास्टरमाइंड है वो है हर्षवर्धन जैन। और ये हर्षवर्धन जैन ये गोरख धंधा चला रहा था। कई करोड़ों की गाड़ियां वहाँ पर पाई गई हैं। कई जो है देशों का कई देशों के उसके पास फर्जी मोहर मिला है। भारतीय दूतावास के पास का भी उसके पास फर्जी मोहर मिला है। भारतीय दूतावास से जुड़े कई दस्तावेज, कई देशों के दूतावास से संबंधित दस्तावेज, अब उसकी जांच हो रही है कि क्या ये दस्तावेज सही हैं या फिर फर्जी हैं, नकली बनाए गए हैं, क्योंकि मोहर भी उन सबों के पास बड़े मात्रा में फर्जी मिली है। अब इतना ही नहीं है, जो ये हर्षवर्धन जैन है जिसको एसटीएफ ने हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है, और अब इस पूछताछ की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये कितने कंपनियों को इन लोगों ने चूना लगाया, कितने कंपनियों से इसने ठगी की, और किस किस तरह से ठगी की, और जो लोगों को फंसा करके यहाँ उगाही किया गया, धन लिया गया, उनको किस तरह का प्रलोभन दिया गया, कैसी लालच दी गई, और उनको क्या बता करके उनसे धन उगाही की गई। अब ये एसटीएफ और जांच एजेंसियां आगे की कार्रवाई के लिए लगी हुई हैं। लेकिन हैरानी और हास्यास्पद बात है कि ऐसे ऐसे देशों का नाम इन सबों ने चुन करके रख लिया था जो धरती पर कहीं देश ही नहीं है, और बताते रहे कि ये माइक्रो कंट्रीज़ हैं, माइक्रो नेशंस हैं, जिनका ग्लोबल में कहीं उनके जो है नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर उनका कहीं नाम ही नहीं है। आप गूगल करेंगे तो हैरान रह जाएंगे, वो कोई देश मिलेगा ही नहीं। आपको गूगल करना भी चाहिए, गूगल कर लीजिएगा। अब इसका जो है अपराध रिकॉर्ड भी है। एसटीएफ कह रही है कि प्रथम दृष्टया जो पहली जो पूछताछ की गई है और उसकी जो जांच आई है सामने, उसमें ये इसका आपराधिक इतिहास है। और वो इतिहास क्या है? 2011 में इसके पास अवैध सैटेलाइट फ़ोन पाया गया और उसके आरोप में ये जेल गया, क्योंकि सैटेलाइट फ़ोन ये हर व्यक्ति को नहीं मिलता है। ये जो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सुरक्षा में जो तैनात होते हैं उनके पास होता है, दूतावास के पास होता है, लेकिन इसके पास कैसे पहुंच गया, ये हैरानी की बात थी। तब ये 2021 में 11 में गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्म्स डीलर यानी विदेशी हथियारों के डीलर अदनान खगोशी से भी इसके संबंध रहे हैं, जो विदेशी हथियारों का डीलर बताया जाता है, उसके भी संपर्क में ये रहा है। तो इस तरह से अभी जो एसटीएफ है, नोएडा एसटीएफ, उसका कहना है कि इसका इतिहास राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी जो गतिविधि है वो संदिग्ध रही है, और अब ये संदिग्ध गतिविधियों में पहले भी संलिप्त रहा है, जो अब पुलिस के गिरफ्त में है, पुलिस की हिरासत में है, और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। अभी पुलिस उसका कोर्ट से उसकी जो है हिरासत अभिरक्षा बढ़वाने की मांग करेगी, उसको अपने अभिरक्षा में रख करके आगे की पूछताछ करेगी, क्योंकि अभी उसकी गिरफ्तारी हुई है, जेल भेजा नहीं गया है। तो हर्षवर्धन के ऊपर अभी जो कार्रवाई हो रही है, अब
कोर्ट उसको देखना होगा कि उसको जेल पहले भेजती है या फिर पुलिस अभिरक्षा में भेजती है पूछताछ के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए। तो ये आने वाले समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। लेकिन ये जान लेना ज़रूरी है कि देश के अंदर वास्तव में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद में इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, इतनी बड़ी धोखाधड़ी चल रही है और सीधे सीधे दूतावास खुल जा रहा है, वहाँ राजदूत बैठने लग रहा है। जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं करोड़ों करोड़ों रुपए की, उन गाड़ियों के लिए डिप्लोमेटिक नंबर जारी हो जा रहे हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी हो जा रहा है। तो क्या इस पर प्रश्न नहीं खड़ा होता है कि हमारे देश की जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? हमारे देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? क्या हमारे देश का गृह मंत्रालय सिर्फ चुनाव कराने में व्यस्त रहेगा? बिहार जैसे मामलों में जहां पर चुनाव आयोग को काम करना चाहिए, वहां गृह मंत्रालय बीच में पड़ा हुआ है, वहां राष्ट्रीयता चेक की जा रही है। और यहाँ दिल्ली से सटे, यानी देखा जाए तो गृह मंत्रालय से और इस कार्यालय के बीच की दूरी अधिक से अधिक होगी तो 26-27 किलोमीटर, और 26-27 किलोमीटर के रेंज में ही अलग दूतावास खुल जाता है, अलग जो है राजदूत बैठ रहा है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री तो हमारे दोस्त हैं, हमारी तो मिलना जुलना उनसे होता है, और लोगों को चूना लगा रहा है, उगाही कर रहा था। ये तो देर सवेर कहिए ये एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है, तब जाकर के ये मामला उजागर हुआ। अगर एसटीएफ इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, इसकी गिरफ्तारी नहीं करती, तो पता भी नहीं चलता क्या कि ये क्या हो रहा है। अभी पता आगे कितने सालों तक ये दूतावास चलता और वो राजदूत बन करके बैठ करके वहाँ उगाही करता, डिप्लोमेटिक गाड़ियों में डिप्लोमेटिक नंबर लगा कर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट से यात्रा करता, यात्रा कर ही रहा था। तो सवाल तो उठते हैं हमारे जांच एजेंसियों पर, हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर और हमारे गृह मंत्रालय पर। यानी ये सब जितने भी एजेंसियां, हमारी जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां और हमारा गृह मंत्रालय, तो क्या ये पूरी तरह से फेलवर है? देश के अंदर क्या क्या हो रहा है? दिल्ली से सटे दिल्ली में इस तरह के स्कैम हो रहे हैं, फर्जी चीज़ें संचालित हो रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब फिसड्डी। और ये खुलता कब है? जब कोई न कोई वहाँ से पीड़ित होता है और वो जब पहुँचता है, मामले के खुलासा करता है, तब जा कर के ये पकड़ में आता है। एसटीएफ ऐसे ही थोड़ी पकड़ लिया, एसटीएफ को सपने थोड़े ही आए थे। एसटीएफ के यहाँ कोई ना कोई मुखबिरी किया होगा, एसटीएफ को बताया होगा, एसटीएफ ने कार्रवाई की। लेकिन एसटीएफ ने कार्रवाई की तो कम से कम इस बात का खुलासा हुआ कि ये फर्जी है, फर्जी दूतावास, फर्जी राजदूत और फर्जी देश, काल्पनिक देश। हैरान कर देने वाली बात है ना। ज़रा सोचिए आप और सोचिएगा कि हमारे देश में ये सब कुछ हो रहा है और हम ढोल पीट रहे हैं विश्वगुरु बनने का। दोस्तों, हम फिर हम किसी दूसरे वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।